मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ रावर्ट नर्सिंग होम में लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। प्रश्न, लेखक ने आज अपनी आँखों से क्या देखा? उत्तर, लेखक ने आज अपनी आँखों से मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा। प्रश्न, कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है? उत्तर, वाक्यांश का आशय है कि जब कोई अपनी पीड़ा, अपना कष्ट किसी के सामने प्रकट करता है तो वह उसका स्नेह, सेवा, समर्पण और त्याग का भाव सहज ही प्राप्त कर लेता है। प्रश्न, गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को व्यक्त किया गया है? उत्तर, गद्यांश में मदर टेरेसा की समर्पण, सौम्यता, दूसरों की पीड़ा और कष्ट को दूर करने की भावना को व्यक्त किया गया है। प्रश्न, गद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या, लेखक प्रभाकर जी मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों को अपनी सुंदर एवं आकर्षक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है कि कुछ लोग धन संपत्ति के आधार पर आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण यश प्राप्त करते हैं, तो कुछ अपने श्रेष्ठ गुणों, उदार व्यवहार के कारण ऐसा ही विचित्र मानव प्रेम का दृश्य देखा। जहां आज मदर टेरेसा को दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए और साथ ही श्रद्धा प्राप्त करने का सुंदर दृश्य देखा। समर्पण और प्राप्ति का ऐसा अद्भुत समन्वय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मदर टेरेसा ने अधिक कष्ट पाने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कही, तब उन्हें उत्तर दिया, मैं आज उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगी जो अधिक कष्ट में होगा। एक और तो वह पीड़ित रोगी था जो अपने दुख व कष्ट के कारण उनसे सद्भावना प्राप्त कर रहा था, और दूसरी ओर मदर टेरेसा थी जो दुखी व्यक्तियों की पीड़ा को
दूर करना चाहती थी। वह अपने कर्म, विचार और स्नेह के समर्पण से अधिक दुखी और पीड़ित व्यक्तियों को प्रसन्न एवं आनंदित बनाना चाहती थी। अभ्यास कार्य। लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय सभी भाइयों को लिखें। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को लिखकर याद करें। प्रयोग सहपाठ्य क्रिया। इस कोरोना काल में कोई सेवा कार्य करना है। विद्या भारती मेरठ प्रांत द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्पों की जानकारी प्राप्त करना है।